हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, अब 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अरगोड़ा थाने में दर्ज है एफआईआर। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद संभावित कार्रवाई और सिर पर मंडरा रहे अयोग्यता के खतरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 2 जून को अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सीएम के नजदीकी सूत्रों की माने तो तमाम राजनीतिक खींचतान और सियासी घमासान के बीच वे चुनाव से संबंधित इस मामले में रांची की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। साल 2019 में राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन पर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 149/19 के तहत दर्ज एफआईआर में हेमंत सोरेन अब तक हाजिर नहीं हुए हैं। हालांकि झारखंड में तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण को देखते हुए इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन के बुधवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर करने की बात कही जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें, किसानों के लिए अच्छी खबर, धान के बीज पर मिल रहा है 50% अनुदान, जल्द करे आवेदन। झारखंड सरकार किसानों को आधे दाम पर धान का बीज दे रही है। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम योजना 2022 अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को खरीफ फसलों के बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई बहन अपने जिले के कृषि विभाग या पैक्स से संपर्क कर सकते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि मई के पहले सप्ताह से बीज वितरण कार्यक्रम शुरू होगा। पिछले साल की तरह मई के पहले सप्ताह से खरीफ का बीज बांटा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा 9 से 10 मई को। आरआरबी एनटीपीसी 2022 सीबीटी 2 की परीक्षा 9 और 10 मई को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सामान्य एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2022 सीबीटी 2 परीक्षा न्यूनतम योग्यता अंक देखने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट @rrbcdg.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रेलवे की ओर से 9 और 10 मई 2022 को ली जाने वाली आरआरबी एनटीपीसी 2022 सीबीटी 2 की परीक्षा को क्लियर करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक लाना आवश्यक है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में 17% महंगी हो सकती है बिजली, उपभोक्ताओं को जोर का झटका। महंगाई की बढ़ती मार के बीच बिजली उपभोक्ताओं की जेबें आने वाले दिनों में हल्की हो सकती है। राज्य में बिजली की दर में अधिकतम 17% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। राज्य ऊर्जा विकास निगम की बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। फिलहाल पंचायत चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के कारण प्रस्ताव चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा। आयोग इसके विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच और जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसकी स्वीकृति देगा। हालांकि आयोग अभी पूरी तरह डिफेक्ट है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसके तमाम पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इससे पूर्व पिछले वर्ष राज्य बिजली वितरण निगम की ओर से वार्षिक राजस्व की जरूरत ARR भेज दी गई थी। इसके साथ टैरिफ स्ट्रक्चर जमा नहीं किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में मैथ्स के लिए ये खास टिप्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए इस बार समय बेहद अनुकूल है। अच्छे प्राप्त अंक के लिए प्रश्न भी आसान पूछे जा रहे हैं। जिनकी तैयारी पक्की है उन्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। अब तक जिन विषयों की परीक्षा ली गई है विषय विशेषज्ञ उन्हें सिलेबस और पैटर्न के अनुरूप बता रहे हैं। 5 मई को 10वीं बोर्ड की गणित की परीक्षा ली जानी है। सीबीएसई कक्षा 10 गणित टर्म 2 परीक्षा 2022 में पेपर को सही तरीके से सोल्व करने और पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए छात्र 1-1 मिनट अपने समय का सदुपयोग करें। अगली बड़ी खबर की बात करें, बेमौत मारा गया मोस्ट वांटेड लाका, हत्या, दुष्कर्म, लूट डकैती के 61 कांडों में थी तलाश। खुट्टी का नामी बदमाश PLFI का लड़ाका लाका पाहन पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उस पर खुट्टी में 48, चाईबासा में 9 और रांची में 4 केस समेत कुल 61 केस दर्ज है। आर्की में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या में लाका पाहन शामिल था। झारखंड के खुट्टी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। PLFI का पूर्व सब जोनल कमांडर और वर्तमान में दक्षिणी छोटा नागपुर जोनल कमेटी का सचिव लाका पाहन उर्फ विशाल कुख्यात रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें,
छत्तीसगढ़ की बोतल, झारखंड की शराब, होगा फिर नशा जो तैयार। गैर भाजपा शासित राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच प्रेम अब किसी से छुपा नहीं है। यह प्रेम नशा के कारोबार में और गहरा है और इस प्यार में एक नई बुलंदी हासिल करने के लिए दोनों राज्य एक साथ दारू के धंधे में मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड ने शराब बेचने के लिए उत्पाद नीति अपनी बनाई है, लेकिन इसका निर्धारण छत्तीसगढ़ कर रहा है। इसकी अगली कड़ी और मजेदार है। झारखंड में देसी शराब के लिए बोतलें नहीं बन रही है। फिलहाल ये छत्तीसगढ़ से ही आएंगी। इसका कारण यह है कि झारखंड में शीशा से निर्मित बोतल बनाने के लिए कोई कंपनी नहीं है और राज्य सरकार ने कानून बना दिया है कि देसी शराब शीशे की बोतल में ही बेची जाएंगी। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि बोतल अब छत्तीसगढ़ से ही आएंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण होंगे पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। झारखंड में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर और बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। बुधवार को चुनाव पर रोक लगाने और ओबीसी को आरक्षण देने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने अगले चुनाव के पूर्व ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश सरकार को दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है और प्रक्रिया भी शुरू है। ऐसे में यह याचिका अब अप्रासंगिक हो गई है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। झारखंड में 14 मई से 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी के आरक्षण के कराए जाने के खिलाफ गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है। अगली बड़ी खबर की बात करें, अब रिटायर होने की आ गई उम्र, नहीं आया डिप्टी कलेक्टर का रिजल्ट, 17 साल से चल रही प्रक्रिया। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर के 50 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया 17 सालों से चल रही है। इस परीक्षा में शामिल कई परीक्षार्थी सेवानिवृत्ति की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। परीक्षा का परिणाम आज भी आए तो कई परीक्षार्थी ऐसे होंगे जिनकी नियुक्ति 1-2 साल के लिए ही हो पाएगी। यह मामला झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी से निगरानी ब्यूरो और हाईकोर्ट से राजभवन तक पहुंचा, लेकिन गतिरोध बरकरार है। अगली बड़ी खबर की बात करें, दुल्हन के दरवाजे पर चली गोली, दूल्हे के दोस्त की मौत, बाल बाल बचे कई बाराती। झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू न्यू सचिवालय कॉलोनी में दुल्हन के घर के दरवाजे पर हुई फायरिंग में गोली लगने से दूल्हे के एक दोस्त की मौत हो गई। वहीं गोली लगने से एक अन्य बाराती बाल बाल बच गया। घटना सोमवार देर रात की है। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी प्रखंड के बहिमर गांव से आई बारात के साथ जगदीश यादव नामक युवक अपने दोस्त वीरेंद्र राणा की शादी में आया था। मृतक के भाई दिनेश ने कहा कि गोली चलाने वाला शख्स बाराती नहीं था। वहीं शादी की वीडियोग्राफी में पुलिस को बारातियों में शामिल एक युवक के हाथ में पिस्टल लिए दिखा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग में फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले जगदीश को 4 गोलियां लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।